जय हिंद एवरीवन। कैसे हो बच्चों? पिछले लेक्चर में हमने हिंदी रोली में पाठ 1 हम, जिसका नाम है हम, कविता है, जो हमने पूरी कविता पढ़ी थी और बोर्ड में लिखवाई थी और एक एक पंक्ति हमने समझाई थी मैंने। और आज उसका अभ्यासक्रम हम स्टार्ट करेंगे। जो प्रश्नों के उत्तर है, प्रश्नों के उत्तर लिखित, वो आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। आपको टेक्स्ट बुक में पहले लिखना है, जो आपको होमवर्क में पीडीएफ के द्वारा मिले पाठ 1 के प्रश्नों के उत्तर, वो टेक्स्ट बुक में लिखना है। और टेक्स्ट बुक के बाद आपको हिंदी की नोट बनानी है, हिंदी रोली की नोट और हिंदी व्याकरण की नोट। अगर आपको एक नोट बनानी हो तो भी चलेगा। आधा पार्ट में आप हिंदी रोली लिखोगे और आधे में आप ग्रामर लिखना, ठीक है। और बाकी जो है बात भाषा की है, वो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी और बोर्ड पर लिखवाऊंगी। हो सके तो आप मोबाइल में जब भी वीडियो देखें तो साथ साथ टेक्स्ट बुक में लिखते जाए। आपको पता है कविता में क्या था? एक बार फिर से मैं पूरी कविता आपको सुना देती हूँ। हम प्रभात की नई किरण बन ज्योति बिखराएंगे, कण कण को तृण तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे। ये कविता में किसके बारे में बात की गई है? सुबह का वर्णन किया गया है। मतलब कि सुबह के साथ साथ जो बच्चे हैं, जो सुबह की रोशनी, जो सूरज की रोशनी होती है, उसकी किरणें कैसी सोने की तरह चमकती है। मतलब कि हमें भी ऐसे ही हमारे जीवन को चमकाना है, हमें भी ऐसे ही चमकना है। आने वाले समय में, आने वाले भविष्य को हमें बदलना है। और सूरज की किरणें जैसे सोने की तरह चमकती है, उस तरह हमें भी ऐसे ही चमकना है। हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नए सजाएंगे, नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। हम भ्रमरों के नव गुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे। मतलब कि भ्रमर यानी भंवरा, गुंजन यानी जो वो सुर में गाता है। भंवरा जब फूल पर बैठता है, फूल के रस को वो पीता है और मधुर स्वर में वो गाता है। कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे, हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नहीं बहाएंगे। सिंचित कर मिट्टी के कण कण हम सोना उपजाएंगे। आप लोग कविता पूरी जो है वो समझ गए होंगे। अभी हम थोड़ा अभ्यासक्रम पढ़ेंगे। और मैंने अभी बोला कि प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको पीडीएफ के द्वारा होमवर्क में करना है। और बाकी जो है बात भाषा की है, कुछ पंक्तियाँ है, कुछ ग्रामर का है, जो वो मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको लिखवाती हूँ और समझाती हूँ। और आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक में कंप्लीट करना है। प्रश्न 1, 2 और 3 ये आपको मैं होमवर्क में भेज दूंगी। प्रश्न 4 है, जो कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, वो भी आपको होमवर्क में मिल जाएगी। प्रश्न 5 से हम स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 15। टेक्स्ट बुक में, हिंदी रोली टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 में सही उत्तर के सामने राइट लगाओ। क्या है प्रश्न? सही उत्तर के सामने, मतलब कि एमसीक्यूज है। एमसीक्यू है, जो हमें उसका जो 4 ऑप्शन है, प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से सही जो आंसर है उस पे हमें राइट करना है। पहला है, बच्चे किसकी नई किरण
बनकर ज्योति बिखराना चाहते हैं। ज्योति बिखराना चाहते हैं। इसका आंसर हमें ये कविता में से ही मिलता है। आपको एक एक लाइन पढ़नी है और खुद से लिखना है। अगर हो सके तो प्रश्नों के उत्तर भी आप खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कविता मैंने पूरी समझाई है आपको। और जितना आप खुद से लिखोगे उतना आपको याद रहेगा और उतना आपके लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि मम्मी पापा के द्वारा या बड़े भाई बहन के द्वारा या फिर मैं जो भी यहाँ से होमवर्क तो भेजूंगी आंसर के साथ, लेकिन अगर आप अपने आप से कोशिश करोगे तो आपके लिए बेहतर है। चलो, बच्चे किसकी नई किरण बनकर ज्योति बिखराना चाहते हैं? पहला उत्तर है प्रकाश, दूसरा है सूरज, तीसरा है प्रभात, और चौथा है प्रगति। ठीक है, बच्चे किसकी नई किरण बनकर ज्योति बिखराना चाहते हैं? बच्चे किसकी किरण बनकर ज्योति यानी रोशनी बिखराना चाहते हैं? प्रकाश की तरह रोशनी बिखराना चाहते हैं, सूरज की तरह, प्रभात की तरह, के प्रगति की तरह? तो किसकी तरह? सूरज नहीं, प्रभात, प्रकाश या प्रगति? तो सही आंसर क्या है? बच्चे प्रभात की किरण बनकर, प्रभात यानी सुबह, सुबह जब सवेरा होता है तो चारों ओर जब सूरज की किरणें निकलती है तो चारों ओर रोशनी फैल जाती है। चलो, अभी हम आपका शायद हो गया होगा टेक्स्ट बुक में कि बच्चे किसकी नई किरण बनकर ज्योति बिखराना चाहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास प्रकाश, सूरज, प्रभात और प्रगति। उसमें से सही आंसर है प्रभात। प्रभात की किरण बनकर यानी सुबह सवेरा जो होता है उसकी नई किरण बनना चाहते हैं। और ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, पहले वीडियो में देखकर, और फिर बाद में हिंदी की नोट में आपको कंप्लीट करना है पूरा अभ्यासक्रम। जब भी स्कूल स्टार्ट होगी तब पूरा होमवर्क चेक किया जाएगा। तो ऐसे नहीं कि मैम ने बोल दिया है तो मैम को कहाँ पता चलेगा हमने होमवर्क किया कि नहीं किया, लेकिन आपको लिखना है, जरूरी है आपके लिए। ठीक है, जितनी मेहनत आप घर बैठे करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कब स्कूल स्टार्ट होगी पता नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से स्कूल स्टार्ट हो जाए। बच्चे सुगंध को कहाँ लुटाना चाहते हैं? बच्चे जो है वो सुगंध को कहाँ लुटाना चाहते हैं? बाग बगीचों में, सभी जगह लुटाना चाहते हैं, चारों ओर, लोगों के बीच, कि सिर्फ वो लोगों के बीच ही सुगंध लुटाना चाहते हैं, बाकी जगह के नहीं, या फिर जहाँ सुगंध ही ना हो वहीं सुगंध लुटाना चाहते हैं, जहाँ सुगंध ना हो। इन चार ऑप्शनों में से आपको क्या सही लग रहा है? कविता पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कविता में इसका आंसर दिया हुआ है कि बच्चे सुगंध को कहाँ लुटाना चाहते हैं। तो बच्चे सुगंध को सभी जगह लुटाना चाहते हैं।
मतलब कि पूरी दुनिया में चारों तरफ, चारों ओर लुटाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ लोगों के बीच या जहाँ सुगंध नहीं है वहाँ, या फिर सिर्फ बाग बगीचों में, ऐसा नहीं, सभी जगह, चारों ओर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बच्चे सुगंध को कहाँ लुटाना चाहते हैं? तो कि सभी जगह। जो ये जो आंसर है उसके आगे सर्कल किया हुआ है उसमें आपको राइट करना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। चलो तीसरा है, बच्चे किसकी नई उमंग बनना चाहते हैं? बच्चे किसकी नई उमंग बनना चाहते हैं? बच्चे किसकी नई उमंग बनना चाहते हैं? तो है नदियों की, लहरों की, सागरों की कि उत्साहों की? पहला है नदियों की उमंग बनना चाहते हैं, दूसरा है लहरों की, तीसरा है सागरों की, और चौथा है उत्साह। उत्साह पता है ना आप लोगों को? खुशी होना। हमारे यहाँ कुछ फंक्शन होता है या त्यौहार होता है, हमें किसी के बर्थडे पार्टी में जाता है तो हमें अंदर से ही कितने उत्साह होते हैं, कितनी नई उमंगें होती है कि नहीं? बच्चे किसकी नई उमंग बनना चाहते हैं? उत्साह की? नहीं। नदियों की? नहीं। लहरों की या सागरों की? तो बच्चे किसकी नई उमंग बनना चाहते हैं? लहरों की। जो लहरें उठती है, समंदर में लहरें उठती है, एक तरह से वो पानी नहीं रहता है, तो मतलब कि हमें लहरों की तरह नई उमंग बनना है। बार बार एक ही प्रवाह में हमें नहीं बहना है, हमें कुछ नया लाना है, जीवन में कुछ नया करना है, नई उम्मीदें हमें लानी है। तो बच्चे किसकी नई उमंग बनना चाहते हैं? उसके 4 ऑप्शन हैं, नदियों की, लहरों की, सागरों की और उत्साहों की। सही आंसर क्या है? लहरों की। आपने लिख लिया? तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद प्रश्न 5 खत्म हुआ, अब है बात भाषा की, जो बोर्ड के द्वारा ही मैं आपको समझाऊंगी और आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। यहाँ पर मैं लिखवाऊंगी भी आपको। बात भाषा की, जब आप लोग स्कूल में आते थे तो हम क्लास में भी ऐसे ही लिखते थे, आपको पता है। पहले पूरा पाठ समझते थे, फिर अभ्यासक्रम पूरा बोर्ड के द्वारा आप लोग टेक्स्ट बुक में लिखते थे और घर पर जाकर होमवर्क में आप लोग नोट में कंप्लीट करते थे। और इस बार आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों घर पर ही कंप्लीट करनी है। आपको ऐसा ही समझना है कि आप क्लास में रोज बैठते हो, रोज आपको मैम पढ़ाती है और आपको होमवर्क मिलता है और आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो प्रश्न 1 है बात भाषा की में, समान अर्थ, एक जैसे अर्थ, शब्द के एक जैसे अर्थ, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाओ। समान अर्थ, जिसे हम पर्यायवाची भी कहते हैं। चलो, मधु, सुरभि, सरिता,
और आनंद, इसको हमें मैच करना है। सामने है मुख, शब्द जो है उसके जैसा और शब्द, दोनों का अर्थ एक होता है। शब्द अलग है लेकिन दोनों के अर्थ एक होते हैं। जैसे सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं सूरज के, मतलब कि अर्थ एक ही है। सूरज के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, सूरज ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग है। जैसे कि हमारे अलग अलग नाम होते हैं, कोई हमें क्लास में अलग नाम से बुलाता है, घर पर मम्मी पापा या हमें पिंकू कहता है, चिंटू कहता है, लेकिन कह तो हमारे ही बारे में है तो एक ही व्यक्ति के नाम, ऐसे उसे क्या कहते हैं, समान अर्थ। जैसे हम स्कूल को स्कूल कहते हैं, विद्यालय कहते हैं, मतलब कि बात हम स्कूल के बारे में ही कर रहे हैं, उसे कहते हैं समान अर्थ। अब दूसरा है नदी, सुगंध और शहद। शहद यानी हनी, यानी मीठा, जिसे हम मध भी कहते हैं गुजराती में, और शहद हनी आपके घर में है और आप लोग खाते हो बहुत मज़े से। अब आपको ये देखना है कि इनमें से जो एक जैसे शब्द है जिसका अर्थ एक होता है वो आपको मैच करना है। मधु, मधु यानी शहद। सुरभि, सुरभि यानी क्या होता है, सुगंध। सरिता यानी नदी, और आनंद यानी मुख। समझ में आ गया आपको? मधु यानी शहद, सुरभि यानी सुगंध, सरिता यानी नदी, और आनंद यानी मुख। मुख को आनंद भी कहते हैं। आनंद हृदय खिलाएंगे, मतलब कि मुख है वो खुशी से हम उसको खिलाएंगे, खुशी से हम अपना जीवन भर देंगे। तो ये समान अर्थ वाले शब्द है, ये आपको पहले टेक्स्ट बुक में मैच करना है और उसके बाद नोटबुक में ऐसे ही आपको लिखना है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अब दूसरा है उपवन, तृण, प्रभात, ज्योति, रोशनी। उसके सामने दूसरे शब्द है जिसको आपको मैच करना है, जो समान अर्थ वाले शब्द है वो। सवेरा, तिनका, बगीचा। चलो, अभी उपवन यानी क्या होता है? उपवन का दूसरा अर्थ क्या होता है? उपवन यानी बाग, उपवन यानी बगीचा, है कि नहीं? उपवन यानी बगीचा। तृण, मैंने कविता जब आपको समझाई तब तृण के बारे में आपको बताया था। तृण का मतलब क्या होता है? तिनका। तिनका कितना बारीक होता है? अगर एक तिनका, सूखा तिनका एक भी जलाओ तो पूरे का पूरा जो भी गट्ठर है, मतलब कि जो भी है चीज़, उसको वो जला देता है। एक तिनके से सब फसल जो है या सूखी हुई घास है जो भी है वो जल जाती है। प्रभात यानी सवेरा, सुबह, सवेरा, प्रभात, ये सारे समान अर्थ वाले शब्द है। अब है ज्योति यानी रोशनी। ज्योति यानी रोशनी, आँखों की रोशनी, आँखों को ज्योति, आँखों की ज्योति हम कहते हैं ना, आँखों की रोशनी, मतलब कि आँख यानी रोशनी नहीं होता है, लेकिन ज्योति का दूसरा अर्थ है रोशनी। तो ये समान अर्थ वाले शब्द है। ये जो सारे अर्थ वाले शब्द है, समान अर्थ वाले शब्द, आपको टेक्स्ट बुक में मैच करना है और नोटबुक में भी कंप्लीट लिखना है। ठीक है, चलो इसके आगे प्रश्न 2 है, वो हम लिखते हैं।
जो है वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग करना, विच्छेद यानी अलग करना। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। प्रश्न है 2, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। जो शब्द है, हमें जो भी यहाँ टेक्स्ट बुक में शब्द दिए हैं उसको आपको, उसके जो वर्ण है उसको आपको अलग करना है। समझ में आ गया? आप लोग थर्ड में ये वर्ण विच्छेद पढ़ चुके हो, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। ज्योति, किरण, मिट्टी, और सुरभि, ये जो 4 शब्द है इसके हमें विच्छेद, वर्णों को विच्छेद करना है, मतलब कि एक एक को अलग करना है। शब्दों में से जो स्वर है, जो ये व्यंजन में से स्वर को हमें हटाना है। ज्योति का होगा ज, य, ओ, त और ई, छोटी मात्रा है। ज्योति मतलब कि जब वर्ण विच्छेद हो तब यहाँ पर हलंत लगता है। इसका मतलब है कि व्यंजन में से स्वर अलग किया गया है तब हलंत लगता है। और जब वर्ण विच्छेद को आप वर्ण जोड़ो, ऐसे विच्छेद को आप जोड़ दो पूरे वर्ण को, शब्द को, तब क्या होता है, हलंत जो है वो हट जाता है और तब पूरा शब्द बन जाता है। अब दूसरा है किरण, मतलब कि क, ई, र, अ, ण और अ। की मतलब कि किरण, क, ई, र, अ, ण, अ, ये हुआ किरण। अभी है मिट्टी, तो म, ई, ट, ट और इसमें बड़ी ई आएगी, क्योंकि मात्रा जो है वो किस तरफ है, दीर्घ मात्रा। आपको पता है ह्रस्व और दीर्घ किसे कहते हैं, ये बड़ी ई है, मतलब कि म, ई, ट, ट आधा ट से जुड़ा हुआ है, तो म, ई, ट, फिर ट और बड़ी ई की मात्रा। अभी है सुरभि, स, उ, र, अ, ब और ई। समझ में आ गया? यहाँ पर बी में छोटी ई की मात्रा आएगी, स, उ यानी सु, र, अ यानी र, भ, ई यानी बी यानी सुरभि। ये 4 जो शब्द है वर्ण विच्छेद, ये आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। बॉक्स दिए गए आपको, ब्लैंक्स है, और फिर उसके बाद आपको नोट में लिखना है। आगे के लेक्चर में हम लोग आगे जो अभ्यासक्रम है, संज्ञा है, फिर रू की मात्रा वाले शब्द है, ये हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम टेक्स्ट बुक में लिखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।